ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें गिवन है बेटा, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज मीन्स व्हाट इज दिस एस एन हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है मीन्स a1। What is the sum of first two terms, हमें S2 निकालना है। What is the sum of first two terms? What is the second term, हमें A2 निकालना है। What is the similarly A3 and A10, A3 फाइंड करनी है, A10 हमें फाइंड करना है एंड Sn हमें फाइंड करना है। राइट, ये सब हमें फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से बेटा, हमें ओनली एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। तो s1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस 1 मतलब 3। s1 हमारा आ गया 3। और आपको एक बात मैं अच्छी तरह बता दूं, जैसे ये AP है एक 3 5 7, ये एक AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 3। राइट, और S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो भाई, पहली टर्म और पहली टर्म का सम एक ही बात होती है ना भाई। ये 3 है और 3 का सम कुछ किसी के साथ नहीं होगा ना अभी। तो पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमेशा याद रखोगे S1 हमेशा A1 के बराबर होता है। S1 इज इक्वल टू A1 मतलब फर्स्ट टर्म S1 के इक्वल होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है भाई, अभी इसका किसी के साथ सम होगा ही नहीं, तो S1 का मतलब 3 और A1 का भी मतलब इसमें 3। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो S1 हमेशा A1 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है ना, तो A1 की वैल्यू तो आ गई मेरी कितनी, 3। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, मुझे S2 निकालना है। क्या निकालना है, S2। तो क्या मैं पुट करूंगा क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब S2 कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो S2 आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4। तो S2 की वैल्यू आ गई मेरी 4। ठीक है, S2 की वैल्यू भी 4 आ गई। अब मुझे A2 फाइंड करना है, A2। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने एक AP का एग्जांपल लिया था 3 5 7 ऐसे। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म ये मतलब S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 और S2 कितना हो जाएगा, S2 देखो कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा इन दोनों का सम। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 हो जाएगा 8 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा। देखो A2 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा S2 माइनस S1। देखते हैं आता है नहीं, 8 माइनस 3, यस आ गया ना 5, आ गया A2। तो A2 फाइंड करने के लिए, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1। ठीक है, तो अगर मुझे 100 टर्म फाइंड करना है या 10th टर्म फाइंड करनी है A10, तो मैं क्या करने वाला हूं बताओ, क्या मैं S10 माइनस S9 ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है ना, पता है ना आपको। अभी बस याद रखो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1, मैंने बता भी दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो हमें क्या निकालना, A2 क्या होगा, S2 माइनस S1। तो A2 इज इक्वल टू S2 कितना है 4, S1 कितना है हमारा, S1 3। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 1, तो AP बना लेते हैं। तो AP क्या बनने वाली है, AP बनने वाली है A1 3 और A2 1, ऐसे चलेगा। तो यहां से अब सिंपल मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है ना भाई, A1 ये A2 ये, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो A2 की D की वैल्यू आ गई -2। D की वैल्यू अब -2 आ गई। राइट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, A3 इज इक्वल टू सिंपल A प्लस 2D। A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू -2, तो ये 3 माइनस 4 -1।
A3 कितना आ जाएगा -1। अब हमें A10 निकालना है। A10 सिंपल, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। सो A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू -2। सो 3 प्लस -18 हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा -15, राइट। अब हमें फाइंड करना A10 होगा Sn तो है, Sn तो गिवन ही, हमें फाइंड क्या करना था फिर, हमें फाइंड करनी थी nth टर्म मतलब an फाइंड करना है। Sn तो गिवन है, an का फॉर्मूला लगाइएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू अब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी -2। सो 3 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो an की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 - 2n, राइट। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। सिंपल है, जब भी ऐसी सिचुएशन गिवन हो, Sn या an में गिवन होगी, Sn है तो n की जगह 1 रखा, तो जो S1 आया वो A1 होगा, राइट। S1 इज इक्वल टू A1। उसके बाद मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा तो S2 आ गया, राइट। अब हमें याद रखना है बस ये कि जो सेकंड टर्म होगी मतलब A2 होगी, वो कैसे निकालेंगे हम, S2 माइनस S1, राइट। बस फिर आपकी AP बच जाएगी। आपने D फाइंड किया, D फाइंड करते ही आप A3 तो बहुत सिंपल तरीके से A प्लस 2D, A10 निकालना है A प्लस 9D, AN निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर वर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब 6 से पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो सकते हैं, 6, 12, ऐसे देखो। क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, कहां तक 40 टर्म्स तक। तो सीधा इनका क्या निकालना है, सम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये, d की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, n की वैल्यू कितनी है 40। तो आप सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या लगाओगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो इसको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्वेश्चन नंबर 14 डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, ध्यान से देखना बहुत। 15 में गिवन है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे। मीन्स क्या है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कंप्लीट करना है, तो जो जिसने मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसने, अब जो भी जिसका भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसने उसके मालिक से कहा कि भाई जो मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा अगर आप एक दिन डिले हो गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी। करते हैं ना हम ऐसे कि भाई आप इतने टाइम में ये काम कर देना, उससे अगर एक दिन ज़्यादा लगा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, होता है ना ऐसे। तो पेनल्टी में सबसे पहले कितने, फर्स्ट डे जो पेनल्टी दी गई वो कितने रुपीस दी गई, 200 रुपीज, राइट। सेकेंड डे जो पेनल्टी दी गई, भाई सेकेंड डे डिले हो गया, ठीक है ना, तो कितना 250। थर्ड डे अगर डिले हो गया वर्क तो 300। तो इस तरह ये पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिला, एक एपी मिल जाएगी हमें। एपी क्या मिलेगी, 200, 250, 300 और ऐसे ही कितने डेज डिले हो गया वर्क, कितने डे हुआ 30 डेज। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने जो वर्क है वो कितने डेज डिले कर दिया, 30 डेज। 30 डेज में कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी ये बताना है, तो अप टू 30 डेज। तो सिंपल है बेटा, यहां से ए की वैल्यू क्या 200, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है ना। ए की वैल्यू 200, डी इज इक्वल टू क्या 250 माइनस 200 मीन्स 50 और एन वैल्यू 30 डेज के लिए डिले हुआ, राइट।
तो फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, S30 निकालना है। ओके, तो SN का फॉर्मूला आप सीधा सीधा यूज की 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n की वैल्यू 30, a वैल्यू 200 और d वैल्यू 50। क्लियर? 30 डेज में कितना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके जो भी कंस्ट्रक्शन करा रहा है उसके ओनर को, कॉन्ट्रैक्टर को, वो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है। ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू विल आस्क। ओके, थैंक यू।